अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो सभी ने सुना होगा। जो पैरानॉर्मल दुनिया को जानते हैं, जो हॉरर फैंस हैं, उन्होंने अर्बन लेजेंड्स का बारे में जानकारी रखी होगी। लाइक ब्लडी मैरी, सरकटा, चुड़ैले, पिशाचिनी, जैसे स्त्री में बताया है नालेबा। ये सारी अर्बन लेजेंड्स हैं जिनके होने का, एग्जिस्ट करने का प्रूफ लोगों ने दिया हुआ है। काफी कहानियां मशहूर हैं इन सब चीजों के बारे में, इन एंटिटीज के बारे में। ये अर्बन लेजेंड इसलिए होते हैं क्योंकि ये एंटिटी बहुत बड़े लेवल की होती है और पूरी दुनिया में इनके एग्जिस्ट करने का प्रूफ भी मिल चुका होता है। वैसे ही एक अर्बन लेजेंड सरकटा हमारे एरिया में भी देखे जाने की कहानी फेमस है। मैं दावा तो नहीं करता कि वो होता ही है या क्या है, या यहाँ पे एग्जिस्ट करते कि नहीं, लेकिन दोस्तों के थ्रू कुछ कहानियां हैं जो मुझे पता चली है मेरे लोकल में, मतलब लोकल एरिया में। यही नहीं, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं, इंदौर में भी मेरे फ्रेंड्स ने बताई है कि सरकटे के देखे जाने की कहानी, उनके पापा बोल लूँ, उनके चाचा बोल लूँ, उनके होने की कहानी बताई है। वही कहानी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। 3 से 4 स्टोरी होगी जो मैंने सुनी है, जो मेरे साथ शेयर करी है। अभी तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ पहले जब हम भूतों की बातें करते थे या अंकल लोग हमें डराने की कोशिश करते थे, बड़े भैया दीदी लोग ये कहानियां सुनाते थे, वैसे पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी। उसके पापा जब नए नए जॉब पे लगे थे, नौकरी में लगे थे फैक्ट्री में, उनके साथ ये किस्सा हुआ था जब वो मिड शिफ्ट कर रहे थे। मिड शिफ्ट वो होती है जब शिफ्ट दोपहर में शुरू होकर रात में ख़त्म होती है। फैक्ट्रीज में होता है ना, 24 घंटे फैक्ट्री चलती है, 3 शिफ्ट में बटी रहती है 8-8 घंटे के, वैसे ही। और मेरे फ्रेंड के पापा नए नए नौकरी पे लगे ही थे और उनके साथ कुछ दिन बाद ही ये हादसा हुआ था। अब ये किस ईयर की बात है वो तो नहीं पता, लेकिन ये ऑलमोस्ट 30-35 साल पुरानी बात होगी। और मेरे दोस्त के पापा यंग थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी और नई नई नौकरी भी लगी थी, गवर्नमेंट भी थी, कुछ था। और उस टाइम पे सबके पास साइकिल होती थी, ठीक है, कि नौकरी पे जा रहे हैं तो साइकिल से जाएंगे फैक्ट्री, फिर साइकिल से वापस आ रहे। वैसे मिड शिफ्ट उनकी हुई थी। वो थोड़े से दबंग भी थे, मतलब कि यार हवाबाजी करना ना, वैसे टाइप से भी थे। तो वैसे ही एक दिन वो अपनी जॉब मतलब शिफ्ट खत्म करके वापस आ रहे थे और शिफ्ट खत्म करके आते हुए ऐसा होता था कि है ना, हमारा जो नगर है ना 2 पार्ट में बसा हुआ है। एक पटरी के इस तरफ का, रेलवे ट्रैक के इस तरफ का, एक रेलवे ट्रैक के उस तरफ। तो वैसे ये 2 पार्ट में नहीं है, एक ही है, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक पार्ट इस तरफ का, एक पार्ट उस तरफ का। अंकल जी इस तरफ के पार्ट में रहते थे। मतलब ऐसा था कि अगर फैक्ट्री में जाना तो उन्हें पटरी पार करनी पड़ती थी, गेट, रेलवे गेट भी बना हुआ था। लेकिन उस टाइम पे कोई ट्रेन पास हो रही थी तो रेलवे गेट बंद था। तो वहां पे ना रेलवे ट्रैक के पास एक पुलिया भी पड़ती थी थोड़ी दूरी पे। तो वो पुलिया को हॉन्टेड माना जाता था क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग पहले मर चुके थे। लोग मानते थे कि भूत प्रेत हैं, वहां पे लोगों को दिखाई देते हैं। तो वहां से रात के टाइम में तो कोई भी जाना अवॉइड ही करता था। सब लोग बोलते थे कि रेलवे ट्रैक मतलब जो रेलवे गेट है उससे पास करेंगे, उस पुलिया के नीचे से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे कभी ना कभी किसी ने कुछ ना कुछ देखा हुआ था। तो वहां पे रात अंधेरा होने के बाद लोग अवॉइड करते थे। तो वैसे ही हुआ, यहाँ पे रेलवे फाटक बनता, गेट बनता। तो फ्रेंड के पापा ने डिसाइड किया कि वो पुलिया के नीचे से जाएंगे, कि बोले हमें कौन क्या कर सकता है, अपन तो वैसे ही बहुत बड़े हैं, अपने को कौन भूत प्रेत क्या कर लेगा, इंसान ही अपने से डरते हैं तो भाई भूत भी डरते हैं, भूत प्रेत से अपन थोड़ी डरते हैं। ऐसे करके दबंगाई करते हुए, हवाबाजी करते हुए बोले जाने लगे। उनको फैक्ट्री के उनके साथ के लोगों ने भी रोका जो साथ में जाते थे, ये भाई वहां से मत जा, रेलवे गेट खुलने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद अपन जाएंगे ना साथ में।
बोले नहीं यार, मुझे थोड़ा सा भूख लग रही है और मुझे जाना भी है, तो मैं उधर से थोड़ा सा घूम के चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वेट करते हो करो, मुझसे वेट नहीं हो पा रहा है। सबने बहुत रोकने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, लेकिन अंकल ना समझे नहीं। ठीक है, एक तो यंग, ऊपर से दबंग। तो बोले कि यार मैं तो जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ चल रहा है तो चलो, नहीं तो मैं तो अकेले जाने को तैयार हूँ। तो वैसे ही निकले, वहां से गए, अपनी साइकिल में धीरे 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 जा रहे थे। तो अंकल ने ऐसा बताया था सबको कि जब वो जा रहे थे, अंधेरा तो बहुत था, तब स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती थी, लाइट होना भी बहुत मुश्किल से होता था, स्ट्रीट लाइट्स का भी बहुत प्रॉब्लम था वहां पे, तो अंधेरा होता। तो टॉर्च रहती थी सबके पास, रात के जो भी रहता था सब अपने साथ पास टॉर्च रखते थे, बैटरी वाली। तो वो जा रहे हैं, धीरे 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 करके पुलिया तक जाते तैसे पहुंचे। तो उनकी साइकिल के आगे उन्होंने टॉर्च ऐसा अटका के रखा था, और हेडलाइट जैसे होते ना वैसे यूज कर रहे थे। साइकिल से जा रहे तो उन्हें एकदम ऐसा लगा कि पुलिया पे कोई बैठा हुआ है, दिख रहा है क्लियर टॉर्च की रोशनी में कि उस ब्रिज पे, रेलवे ब्रिज पे कोई बैठा हुआ है पैर लटका के। अब उन्होंने देखा तो फिर बोले कि कोई लड़का होगा लोकल वहां का, कि बोले लड़के लोग करते ही है ना यार हरकतें, कि यार बैठ जाओ, कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, कोई पॉटी करने या मतलब फ्रेश होने गया है, तो वैसे कोई बैठ गया होगा ब्रिज के ऊपर ऐसे टाइम पास करते हुए, रात के समय बोले रहते हैं लोग, दारू पी के भी बैठते हैं वैसे टाइप से। तो वैसे ही बैठा है करके तो उन्होंने साइकिल चलने दी। अब साइकिल चल रही है धीरे धीरे धीरे, टॉर्च की रोशनी भी थोड़ा और फोकस करने लगी है, तो और क्लियर होने लगा विजन। तो उन्होंने देखा कि ना जो बैठा हुआ है सामने, पूरा ऐसे काला काला टाइप से दिख रहा है, बड़ा सा आदमी है, और उसके पैर आधे ब्रिज पे लटके हुए हैं। तो उन्हें पहले ऐसा लगा कि वो जो आधे ब्रिज पे लटके हुए पैर जो लंबे से दिख रहे हैं, वो टॉर्च की रोशनी के कारण दिख रहे हैं, परछाई के कारण ऐसा उन्हें दिख रहा है कि वो शैडो वैडो बन रही होगी वैसे टाइप से। तो उन्होंने और आगे गए और आगे गए, लेकिन जब वो फोकस और बढ़ता गया ना, तो उन्होंने देखा कि भाई जो भी वहां पे बैठा हुआ है, वहां पे उसका फेस नहीं दिख रहा है, और फेस तो दिख नहीं रहा है बोले अंधेरे के कारण, लेकिन जो पैर थे वो नीचे नीचे और जैसे फोकस है पूरे नीचे तक लटक गए। मतलब वो उन्होंने क्लियर देखा, उन्होंने जैसा बताया हमें कि वो जो टॉर्च की रोशनी थी उसमें पूरा ऐसा क्लियर दिख रहा है कि सब ऊपर कोई बैठा है ब्रिज के, और पूरा नीचे तक पैर लटके हुए जमीन को टच कर रहे। उन्होंने जैसे ये देखा उनकी हालत खराब, डर से उनको पसीने छूट गए, और वो साइकिल फेंक के भागना चालू कर दिए उल्टी दिशा में, या बचाओ बचाओ या भूत भूत करके ऐसे चिल्ला रहे थे। और उस टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे जब का जो टाइम होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि शिफ्ट उस टाइम पे खत्म होती थी 11 बजे, तो उस टाइम पे घरों से निकलने को भी तैयार नहीं कोई, कि कोई किसी को बचाए। उस टाइम मतलब उस एरिया में इतना ज्यादा भूत का मतलब डर फैला हुआ था, खौफ था उस टाइम पे, तो कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। आवाज सबको आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है कि कोई आदमी बाहर डर के चिल्ला रहा है, लेकिन किसी को अपना दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई उस टाइम पे। तो वो और थोड़ा डर के भागे। उन्होंने पीछे पलट के देखा तो थोड़ा थोड़ा जो घरों की रोशनी होती है ना, उसमें ऐसा बताया कि अंकल जी को ना देखा है कि वो उनके पीछे आ रहा है। ठीक है, कोई भाग रहा है उनके पीछे, ठक 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 पैरों की आवाज भी आ रही थी। तो पलट के देखा उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि यार पीछे कोई भाग रहा है उनके साथ। तो फिर कहीं पे जब रोशनी ज्यादा थी वहां पे वो थोड़ा सा रुके कि अब लाइट है यहाँ पे, रुकता हूँ करके, अब पीछे नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट के देखा तो उन्होंने बताया कि उनके बीच में करीब 5 या 6 फीट का डिफरेंस होगा, और वहां पे वो एंटिटी खड़ी है सर कटा, और उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ दिख रहा है, और वो खड़ा हुआ है वहां पे, क्योंकि ये अंकल भी वहां पे रुक गए थे। तो उन्हें तब याद आया कि यहाँ पे लोगों ने सर कटे भूत को देखने का भी मतलब दावा किया हुआ है, सर कटे भूत की बात हुई है, ये वही है। उन्होंने फिर एकदम पूरी जान लगा के मतलब वहां पे वो गिर गए, डर के मारे उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। वहां पे वो अंकल गिर गए और बहुत जोर से चिल्लाने लगे कि सर कटा भूत, सर कटा भूत, बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगा। तब पता नहीं कहाँ से कैसे कुछ लोग उनके पास आए, शायद वो फैक्ट्री के ही लोग थे जिन्होंने उनकी आवाज सुनी,
कुछ घर से भी आए होंगे लोग, वो अंकल को इतना याद नहीं है कौन थे क्या थे। जब वहां से वो आए, उन्होंने अंकल को देखा, अंकल को उठा के लेके गए और अंकल थोड़ी देर में बेहोश हो गए। जब अंकल उठे तो उनकी याद डायरेक्ट हॉस्पिटल में, जो हमारा टाउन का हॉस्पिटल है, वहां पे उनकी आँख खुली, उनकी फैमिली वाले उनके साथ बैठे, कुछ उनके ऑफिस वाले बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए। तब उन्होंने ये सारी बातें सबको बताई कि उनके साथ रात में ये सब हुआ। उन्होंने सरकटा भूत देखा, क्लियर देखा, पूरे होश में देखा, और सबने उनकी बात पे यकीन भी किया, क्योंकि वो अंकल इन सब चीज़ों में तो पहले मानते ही नहीं थे और ना विश्वास करते थे, और इस सब चीज़ों को फैलाने में बिल्कुल भी साथ नहीं देते थे किसी का। अगर वो ऐसा बात कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ इन्होंने सच में देखा है, तभी उनकी हालत भी ऐसी हुई और उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई लोगों को, क्योंकि अंधविश्वास वो नहीं फैलाते थे, वैसे टाइप से नहीं थे। एंड वन मोर दिन वहाँ पे ये भी हुई कि उनको ना वो सरकटे भूत के विजन रात में आने लगे कुछ दिन तक, 4-5 दिन पहले तो लोगों को, उनको भी लगा और लोगों को भी लगा कि यार ये डर के कारण हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी, ये उनके साथ पहला इंसिडेंट था, उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया और फिर एकदम ऐसा होना तो डर बैठ जाता है इंसान के अंदर। दूसरी कहानी सरकटे को देखने की ऐसी है दोस्तों कि एक मेरे फ्रेंड के चाचा हैं, वो बुरहानपुर जाते थे, मतलब अप डाउन करते थे, कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे, लेकिन उनका खुद का दुकान थी, तो आना जाना बुरहानपुर पड़ता ही था। 30 किलोमीटर का डिफरेंस था, बीच में बहुत बड़ा जंगल और हाईवे भी पड़ता है, जंगल के 14 किलोमीटर का हाईवे है, एंड देन कुछ 15-16 किलोमीटर का नेशनल हाईवे और 14 किलोमीटर का जंगल, तो ऐसे मिला के ना 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर जाना आना होता था। तो एक बार ना, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता था कि वो रात हो जाती थी उनको आते आते, जो उनका माल लेना रहता था दुकान के लिए, तो वो वहीं शहर में जाके लेना पड़ता था। तो ऐसे कई बार वो रात में अकेले आए हैं, तो उन्हें आदत थी, ना डर था, कुछ नहीं था। लेकिन वो बताते हैं कि उनके साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो रात में आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, उनके पास राजदूत थी उस टाइम पे, तो राजदूत से आ रहे हैं और उन्हें रास्ते में कोई खड़ा हुआ दिखा। बोले उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी या ऐसे कुल्हाड़ी टाइप से कुछ था और रास्ते के बीच में खड़ा हुआ है। उनको पहले लगा कि भाई कोई रॉबर है, डकैती करते थे, मतलब लूटपाट करने वाले गांव के लोग होते थे ना, वैसा कोई इंसान खड़ा है। तो इन्होंने भी अपने साथ चाकू वाकू रखते थे, तो तैयारी कर ली थी कि चाकू तो है मेरे पास, इसको गाड़ी से मार के जाऊंगा। तो उन्होंने रोका नहीं, तैयारी से गए, देख तो लिया था हेडलाइट में दिख रहा है कोई खड़ा हुआ, पास में गए तो बंदा वैसे की वैसे खड़ा है ना, वो चार्ज करने के उसमें है कि भाई कि ये चार्जिंग रहते ना कि यार मारेंगे करके, आया है पास में गाड़ी आई है तो कुल्हाड़ी घुमाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ कुल्हाड़ी लेके ऐसे नीचे खड़ा है और एकदम स्ट्रेट सड़क के बीच में। उन्होंने कहा जैसे जैसे हेडलाइट का फोकस बढ़ता गया उस पर्सन पे, तो उन्होंने देखा कि उसका सर नहीं दिख रहा है, कि मुंह बंधा हो या कुछ, लेकिन गर्दन के ऊपर का हिस्सा ही नहीं है। तो उन्होंने गाड़ी को इतनी तेज बढ़ाया, वो समझ गए कि भाई जो उन्होंने अब तक सुना हुआ था सरकटे के बारे में, सरकटा भूत जो घूमता है वहाँ पे एंटिटी है, तो वहाँ पे भी वो खड़ा हुआ है, वही चीज है ये। उन्हें एकदम क्लिक करी माइंड में कि भाई बहुत सारे लोगों ने बताया था, लेकिन कभी उन्होंने विटनेस नहीं किया था, वो कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ था, तो उन्होंने डर भी लगा, लेकिन इतना था कि उनमें समझ थी कि उस टाइम पे समझदारी को एक्शन कुछ ना कुछ ले सके, थोड़ा सोच सके। तो उन्होंने गाड़ी को एकदम फास्ट भगाया और उसको ना कट मार के एकदम निकले। तो जैसे उन्होंने कट मारा ना, तो कट मार के कांच में देखा तो वो एंटिटी नहीं थी वहां पे, सरकटा भूत नहीं था। तो डर तो लग ही रहा था, ऑब्वियस सी बात है यार कि इतना ही हिम्मत वाला बंदा क्यों ना, अगर कोई ऐसी एंटिटी सामने आती है तो डर तो लगता ही है। अब हो गए सीधा, अब गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं, तब उनकी नजर एकदम ना, उनको पहले तो आवाज आई कि गाड़ी में कोई खट 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 करके ऐसा बज रहा है, उनको लगा गाड़ी में बज रहा है। जब उन्होंने ऐसा देखा ना कि गाड़ी में क्या एकदम आवाज आने लगी, पीछे देखा कुछ नहीं, तो एकदम साइड में नजर गई ना, हल्का सा रोशनी होता है हेडलाइट के, उससे थोड़ा सा रहता है ना, उजाला उजाला टाइप से दिखता है गाड़ी के आसपास,
वैसे उनने गाड़ी के आसपास देखा तो वो सरकटा भूत उनके साथ में गाड़ी की स्पीड के साथ भाग रहा है। और वो चाचा बताते हैं कि गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी और वो सेम स्पीड में भूत भाग रहा है। उन्होंने ब्रेक मारा तो वो गाड़ी पे मार नहीं सका, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो जो गाड़ी होती है, लोहा होता है, वो शनि देव का होता है। ठीक है, तो इसी कारण मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मैं भी हम सबको ये पता है चीज़, तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि रीज़न यही है कि मैं लोहे पे बैठा था और ये सारी एंटिटीज लोहे को टच नहीं कर सकते, तो वो मुझे कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, पूरी पलटाई, फिर गाड़ी भगाना चालू करी, क्योंकि सीधा जा रहे थे तो वो भी साथ में आया था। उन्होंने गाड़ी पलटाई तेजी से और फिर भगे। फिर उन्होंने ऐसा टर्न्स पे बहुत बार ऐसा किया कि गाड़ी को रोकना, पलटाना और फिर ऐसे घुमाना, क्योंकि वो एंटिटी को वो घर तक नहीं लाना चाह रहे थे। तो 2 बार उस पर कुल्हाड़ी घुमाई भी गई वो चाचा जी पे, लेकिन उन तक वो कुल्हाड़ी पहुंच नहीं पाई। उन्होंने थोड़ा सा देखा दुखा और उनकी किस्मत, भगवान का साथ, और वो बच के जैसे तैसे घर पे आए। जब तक उन्हें वो कम से कम उन्होंने बताया कि 1-1.5 घंटा उनके साथ ये सारी चीजें चली। और गाड़ी में पेट्रोल तो इतना रखते ही थे वो कि इतना आना जाना है कि टैंक फुल करवा के रखे। वैसे टाइम पे, उस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट वो भी 20-25 साल पहले की बात है। हम लोग बहुत छोटे छोटे होंगे, उस टाइम का था ये, पैदा हो चुके थे तब। ऐसा उनके साथ हुआ था। तब उन्होंने घर आके तो कुछ नहीं बताया, लेकिन दूसरे दिन बताया। और जब दूसरे दिन बताया भी तो उसका रीजन ये बताया उन्होंने कि बताने का कारण ये था लोगों को, उनके साथ वालों को, कि उनकी गाड़ी पे खरोचों के निशान थे कि जैसे कुछ टूटा है, मतलब किसी ने कुछ धार वाली चीज से मारा हो और चीजें टूटी है, मैगी नहीं राजदूत पे। तो अब उनसे पूछा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, बताओ क्या है, तुम्हारी गाड़ी पर निशान क्यों है ऐसे। तब उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था और उन्हें रात में ऐसा लगा कि भाई लोहा होने के कारण वो चीज उन्हें टच नहीं कर पाई। लेकिन सुबह जब उन्होंने भी देखा, उससे जब लोगों ने क्वेश्चन किए, तब उन्होंने भी देखा कि बहुत वार किए गए लेकिन उन पर नहीं हो पाए, सिर्फ गाड़ी में हो पाए। ये दूसरा इंसिडेंट था जब बताया गया कि ये हेडलेस घोस्ट वाली चीज किसी ने विटनेस करी, एक्सपीरियंस किया, इंटरेक्शन हुआ। ये दूसरी स्टोरी थी। ज्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन है, नॉर्मल लोगों के लिए तो डर लग जाता है। तीसरी स्टोरी पे आते हैं। तीसरी स्टोरी हुई थी मेरे मोहल्ले वाले चाचा हैं, अंकल बोलते हैं हम लोग जिनको, तो उनके साथ हुई थी। वो उन्होंने 2 या 3 साल ऑटो चलाया है। मतलब ये बात कर रहा हूं मैं 2001, 2, 3 की। ठीक है, उन्हें 2 या 3 साल ऐसे ऑटो चलाया है। और हमारे एरिया में ना बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स है नेपाल नगर में जहाँ पे हॉन्टेड माना जाता है। उसमें 2 तो फूटी टेकड़ी आती है, मतलब पहाड़ को तोड़ के बनाया हुआ है 2 जगहों को, तो वहाँ पे हॉन्टेड माना जाता है कि वहाँ पे कोई ना कोई एंटिटी घूमती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ ही हुआ है वहाँ पे। फिर एक है हमारे रेलवे स्टेशन के पास एक ब्रिज है जिसको हम चुड़ैल का ब्रिज आज भी मानते हैं, वहाँ पे रात में कोई नहीं जाता है। ऐसे ही करके ना बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो वैसे ही होता था। तो एक तो मैंने आपको बता चुका फर्स्ट स्टोरी में कि एक हॉन्टेड ब्रिज है जहाँ पे सरकटे के होने का अंकल जी को विटनेस किया था। ठीक है, तो वहीं पे उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरे ये जो अंकल जी थे ऑटो वाले अंकल जी ना बहुत कम रात में जाते थे, क्योंकि उनके घर वाले भी उनको मना करते थे कि बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ें हो रही है, हॉरर चीज़ें हो रही है शहर में, तो आप मत जाओ, आपको भी, आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। और रात में तो नहीं चलते थे ऑटो वगैरह, सब कुछ बंद। किसी को अगर आना है तो अपने वाले को बोलेंगे तब कोई ऑटो लेके जाएगा स्टेशन पे। और यहाँ पे कोई रात में गाड़ी रुकती भी नहीं थी, कोई रात की ट्रेन का कुछ भी नहीं था यहाँ पे रूल। बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी रुक गई तो रुक गई, वैसा वाला था। तो कोई गाड़ी लेट हो जाती थी तब उतनी रात में आ पाती थी, वैसा वाला था। तो हॉल्ट भी नहीं रखा हुआ था यहाँ पे नेपाल नगर के स्टेशन पे। तो वहाँ पे उस टाइम पे शायद कुछ ऐसे ही था कि रात में कुछ गाड़ी आने वाली थी और उनको किसी ने किसी को लेके जाने का बोला था। तो
ऐसे ही कुछ हुआ था, जो कि 1:30-2 बजे करीब का इंसिडेंट है। और वो अंकल ऑटो लेके गए और उनके साथ वाले नहीं गए उस टाइम पे। तो वो स्टेशन गए लेकिन कोई स्टेशन पे उतरा ही नहीं। तो अंकल ने बोला कि यार कोई नहीं आया, स्टेशन पे कोई उतरा ही नहीं है, तो यार वापस घर खाली जाना पड़ेगा। तो वो खाली जा रहे थे, तो उनको ना वो जो हमारा चुड़ैल वाला जो चौराहा है, ब्रिज है रेलवे स्टेशन के पास, वहां पे ना अंकल जी ने कुछ सोचा नहीं था, बस वो है ना निराश होकर घर जा रहे थे। तो वहां पे ना एक लेडी खड़ी हुई दिखी उनको पहले। तो बोले चलो ठीक है। वो लेडी ने हाथ दिया तो बोले कहाँ जाना है? बोले मुझे ये एरिया में जाना है। बोले यहाँ पे रहती हो? बोले कहाँ से है? बोले मैं ट्रेन से उतरी। बोले स्टेशन पे उतर नहीं उतरे? बोले मैं ये ब्रिज पे से ही उतर गई थी, आगे बैठी थी और मैं स्टेशन पे नहीं उतरी क्योंकि स्टेशन पे घूम के आना पड़ता ब्रिज उतर के, ओवर ब्रिज से। तो मैं यहीं के ही उतर गई और पटरी पार करके आई हूँ। तो मेरे घर वाले लेने नहीं आए मुझे, तो मैं पैदल पैदल जा रही थी, आप दिख गए, आप लेके चलो। नॉर्मल बात करी उसने बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अंकल के दिमाग में कुछ नहीं आया उस टाइम पे, निराशा भी थी और उन्होंने बोला कि चलो सवारी मिल गई, कुछ तो पैसा मिल जाएगा। उन्होंने उनको बैठने का बोला, ठीक है। अब वो लेडी बैठी। अब वो लेडी को ना उसने ऐसा एरिया बताया था जो कि रेलवे ब्रिज के दूसरी तरफ था। हम लोग रेलवे मतलब रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ था, हम लोग रेलवे ट्रैक के इस तरफ रहते थे। अब वो जा रहे हैं ऑटो में मस्त बैठे हुए हैं। लड़की ने तो वो उस लेडी ने तो बता दिया कि कहाँ जाना है, उनको पता था। अब छोटा सा तो टाउन, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो नाम से भी जानते हैं, एरिया से भी जानते हैं। तो बोले ठीक है चलो चलता है। तो अंकल जी जाने लगे। अब होता है नॉर्मली कि भाई ये जेंट्स है लेडीज बैठी है तो बात नहीं करते थे, कि एक डिग्निटी रहनी रहती थी कि भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो करके। तो वो जा रहे हैं, बातें नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो वो ब्रिज के नीचे से जाना था, जो हॉन्टेड ब्रिज था, सरकटे वाला। तो उस ब्रिज के नीचे से जाना था। अब अंकल ने बोला कि चलो ठीक है चले जाते हैं। बोले मेरे साथ में बैठी है सवारी, देख लेंगे, अगर वो मना करेंगे तो। बोले नहीं जाऊंगा, थोड़ा घबराहट तो हो रही है। घबराहट हो रही है। ऑटो ब्रिज के नीचे से निकला, थोड़ी दूरी पे गए होंगे तो उनको ना पीछे से कुछ चबाने की आवाज आने लगी। मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि कोई ऐसा कुछ खा रहा हो, चबा रहा हो, वैसे टाइप से आवाज आने लगी। तो उन्हें लगा कि लेडी कुछ खा रही है। तो फिर थोड़े टाइम बाद पैरों के ठोकने की आवाज आने लगी। उन्हें लगा कि वो लेडी कुछ बोल रही है। पीछे पलट के देखा तो लेडी तो नहीं थी, लेकिन वो हेडलेस घोस्ट बैठा हुआ था। उन्होंने देखा कि भाई पूरा काले कपड़े पहने हुआ बंदा, जिसका सर नहीं दिख रहा है। उनके पास टॉर्च थी, अंधेरा भी था थोड़ा, टॉर्च नहीं थी। टॉर्च लगा के देखा है कि भाई एक आदमी बैठा है, लेडी तो नहीं है, एक आदमी जरूर बैठा हुआ है जिसका सर ही नहीं दिख रहा है, पूरे काले कपड़ों में। उन्होंने जैसे ही ये देखा तो चलती ऑटो से बंदा कूदा है और भागते हुए, चिल्लाते हुए किसी के घर का दरवाजा खटखटाना चालू किया है, फिर उसके साथ अपने घर आए हैं। और ये तीसरा इंसिडेंट था एक सरकटे घोस्ट को देखने का मेरे टाउन में। ये 3 किस्से मेरे टाउन के हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, और मेरे यहाँ के लोगों ने सुनाया है, जिनके साथ हुआ है उनसे भी मैंने कंफर्म किया है। वो आज भी, एक अंकल तो नहीं है लेकिन 2 पर्सन तो जिंदा है आज भी, और उनके मुंह से ये चीज़ मैंने सुनी है। और उन्होंने खुद बोला है कि भाई पहले हम लोग ये चीज़ के एग्जिस्ट होने पे विश्वास करते ही नहीं थे, हम लोग इतने बड़े थे और हम इस चीज़ को डिनाई करते थे, और ये चीज़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। अब ये जो किस्से थे ये मेरे टाउन के थे, मगर एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, ये हेडलेस घोस्ट वाला, जो कि इंदौर सिटी का था। ये मैंने इंदौर में सुना था मेरे कजन से, ठीक है। इंदौर का एक बहुत फेमस चौराहा है, आज निपानिया चौराहे के नाम से जाना जाता है। पहले निपानिया आउटर गांव माना जाता था इसको। कजन्स और उनके फ्रेंड्स कॉलेज टाइम, उनके कॉलेज टाइम की बात है ये, मतलब मान के चलो उस टाइम पे वो कॉलेज में थे, 2007-2008 की बात होगी जितना मुझे याद है। मैं भी स्कूल का आखिरी टाइम चल रहा था, उनका कॉलेज टाइम चल रहा था।
तो उन्होंने कॉलेज फ्रेंड के साथ बोला कि रात बाइक्स खरीद ली थी उन्होंने, सबके पास बाइक्स थी। तो बोले चलो चलते हैं, घर में किसी को बताया नहीं, और वहां पे जाके बोले चलो भूत को जाके चैलेंज करेंगे। उन्होंने हमें बैठ के ये सारी चीजें बताई थी, क्योंकि बहुत सारी बात निकल देती है। जो कजन्स होते हैं ना, सब डराने की बातें करते हैं ना, कि गर्मियों में इकट्ठा होते हैं तो भूतों की बातें होती है। रात में बैठ के घर के बाहर पलंग लगा लेंगे या घर की छत पे गद्दे डाल लेंगे और फिर सोते हैं, वैसे टाइप से तब उन्होंने बताया था। और इसको वेरीफाई भी बाद में किया था कि सच में ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। इस स्टोरी पे आते हैं, ये तो मैंने बताया कि कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला चलो भूतों को चैलेंज करते हैं। वो 6 फ्रेंड्स थे, ये लोग 3 गाड़ी पे बैठ के गए। अब ये निपानिया चौराहे पे पहुंचे, उस गांव के, मतलब इंदौर के आउटर में गए जहां इन्होंने सुना हुआ था। वहां पे गए, चौराहे पे खड़े हुए, और वहां पे जाके ये लोग बताते कि इन लोग ने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, ये भूत, यहाँ पे कौन भूत है, यहाँ पे कैसे कैसे भूत है, ये भूत चुड़ैल आओ सामने, हमको डराने की कोशिश करो, कैसे करते हो तुम, चलो हिम्मत है तो सामने आओ, हम भी देखते हैं क्या कर सकते हो तुम, और भूत होते ही नहीं है, भूत हो तो सामने आओ, ऐसे करके ऐसे गए चारों चौराहे पे 2-2 करके अलग अलग गए। कुछ ऐसे भी थे मेरे कजन कि 6 लोग है ना, तो 2-2 करके भी जाएंगे और चारों रास्ते पे जाएंगे और देखते बोले कौन आता कोई नहीं। तो मेरे कजन और उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे वो एक रोड पे निकले, और 2 लोग ऐसे ही करके गए, 2 फ्रेंड्स अलग चौराहे पे गए और 2 लोग सिंगल गए। अब उनमें से ना एक बंदा था जो दारू पिया हुआ था उस टाइम पे, मतलब वो थोड़ा नशे करने वाले में थे, बिगड़े हुए बंदे रहते ना वैसे रहते, तो नशे किए हुए थे। तो वो नशेड़ी आदमी भैया, हम भी उनको भैया बोलते, वो भी मेरी स्टोरी सुनेंगे, मैं पता नहीं चलने दूंगा वो है। तो वो भी गए वहां पे वो ज्यादा बोल रहे कि ये आजा, मतलब एकदम नशे में डोलते हुए बोल रहे आजा, चैलेंज कर रहे, कौन है भूत, क्या है भूत, मैं नहीं मानता, हिम्मत है तो वहां, मतलब ऐसी कुछ बातें उन्होंने कर दी। तो ना उन्होंने मुझे बताया कि ना सामने से तो नहीं, पीछे से किसी ने बोला कि हाँ मैं आ गया हूं, बता क्या करना है। उन्होंने पीछे पलटा तो कोई भी नहीं, वहां पलट के वापिस आने लगे कि ऐसी आवाज आई करके। बोले आवाज क्या करता है, बोले सामने आ, हिम्मत नहीं है क्या, छुप के कौन बोल रहा है, गाली वाली भी बक दी। फिर उनको पीछे से आवाज आई कि हाँ मैं आ गया हूँ, बता क्या करेगा, लड़ना है क्या, चल आजा आजा लड़ ले, ऐसा उन्होंने बताया। तो अब उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हाँ लड़ ले चल, फिर पलटे तो उनको कुछ नहीं दिखा। फिर वो उसी रास्ते में जाने लगे। फिर उन्होंने बोला कि ये तू आवाज क्या करता है, आ सामने आ। तो बोले मैं तो सामने ही हूँ, तेरे को दिख नहीं रहा हूँ। तो बोले पहले आँख खोल और लड़ना है तो लड़। पीछे से आवाज आ रही है, ठीक है, उनके पीछे से फिर पलटे नशे में एकदम। तो फिर वो जाने लगे। फिर थोड़ा सा उनको भी समझ में आया कि यार कुछ तो भी हो रहा है, या फिर कोई गाँव वाला है मारेगा मुझे को। तो उनको भी थोड़ा थोड़ा घबराहट होने लगी और वो फिर पलट के दोस्तों के पास आने लगे, दोस्तों को आवाज देने लगे कि ये क्या हो तुम लोग, इधर आओ, मिल गया मेरे को, तुम लोग साथ में रहो, चलो मारेंगे, कुछ आवाज आ रही है। तो ये लोग भी ये सारी आवाज सुन के दौड़ते हुए आए कि अरे यार कुछ मिला, चलो देखते हैं क्या है। तो ये लोग खड़े, बोले मेरे को उधर से आवाज आई। तो बोले चलो आवाज आई, पूरे 6 के 6 लड़के एक साथ जा रहे हैं और बोले कहाँ है भूत, क्या है भूत, किसने आवाज दी हमारे दोस्त को, ऐसा चैलेंज करके चिल्लाने लगे और हरकतें करने लगे, मस्ती करने लगे, हंसी मजाक। फिर पीछे से आवाज आई, बोले तुम 6 के 6 को मारूंगा आज ही। तो उन्होंने बोला कौन है, गाली वाली बक्के पलटे एंड देखा तो कोई नहीं। फिर ये लोग गए, बोले कौन है क्या नहीं है, टॉर्च इनके पास कुछ नहीं। गाड़ी लेके आए, गाड़ी की हेडलाइट चालू करके देख रहे हैं तो कोई कुछ नहीं दिख रहा। फिर ना सडनली एक दोस्त को पीछे से, मतलब जो होश में था, इनके एक अलग फ्रेंड जो 6 में से एक थे, एक फ्रेंड को ना पीछे टपली पड़ी बहुत जोर से। वो एकदम मतलब सर पकड़ के बैठ गया, क्या किसी ने मारा मेरे को बहुत जोर से।
बोले कौन है, बोले कौन हरकत कर रहा है, सामने आओ हिम्मत है तो। बोले भूत के नाम पे डरा रहे हो, आओ सामने आओ, हिम्मत है तो। फिर दूसरे दोस्त को भी टपली पड़ी बहुत जोर से, मतलब ऐसा पड़ रहा था कि किसी ने बहुत जोर से मारा हो, कोई बड़ा आदमी है, पहलवान है, ताकतवर है और उसने बहुत जोर से मारा हो वैसे टाइप से। ये सुन ही हो जा रहे लोग। ऐसे 2-3 बार ऐसी पड़ी उनको, और सेम 2 लोगों को तो पड़ी रही थी। और बोले ठीक है, बोले कुछ तो भी दिख नहीं रहा, चलो भगते भगते करके हम लोगों ने गलती कर दी, ऐसे करके गाड़ी लेके निकलने लगे। तो जो नशे में था, जब ये लोग गाड़ी पे बैठ के जाने लगे तो नशे में था जो भैया, वो पीछे बैठे थे। उनको ना पीछे से पकड़ के किसी ने खींचा, जैसे गाड़ी चल रही है, और उनका ऐसा शर्ट पकड़ के ऐसे पीछे के पीछे उनको गिरा दिया। और जब वो भैया गिरे हैं और जोर से चिल्लाए तो भैया ने देखा, और साथ में जो 5 थे सब ने देखा कि एक हेडलेस घोस्ट है, सर कटा भूत खड़ा है। मतलब कि गाड़ी की हेडलाइट में भी सर नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक आदमी खड़ा है जिसका सर नहीं है, और वो खड़ा है और ये उसके पैरों में गिरा पड़ा है। ये उन्होंने देखा है। और ये जो नशे में था, इसकी पूरी दारू उतरी, उठा है और भागना चालू किया है। ये लोग भी गाड़ी चालू करे और एकदम भागना चालू किया है, और वो सर कटा भूत इनके पीछे पीछे भाग रहे। वो ऐसा नहीं था कि इनको मारना ही है, वो सिर्फ शायद इनकी मजे ले रहा था कि ये बच्चे हैं और ये सिर्फ चैलेंज करने आए हैं, तो बस इनको सबक सिखाना चाहता था। वैसे टाइप से हुआ। गलत इनके साथ कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ 6 के 6 दोस्तों ने आके घर पे भी बताया है कि इनके साथ क्या हुआ। और इनकी तबीयत भी, सारे की सारे 6 की तबीयत कम से कम 7-8 दिन खराब रही, और उसके बाद इन लोगों ने कोई भी ऐसी हरकत करी नहीं है, इन्होंने ये बताया है। और ये थी चौथी स्टोरी जो कि मेरी पहचान वालों ने बताई है, कजन्स के साथ हुई थी और इंदौर में हुई थी। शुरू की 3 कहानी मेरे होम टाउन में हुई है, और ये जो 4th स्टोरी थी ये इंदौर में हुई है। आज की कहानी में इतना ही, जो कि अर्बन लेजेंड सरकटे के बारे में थी, जो मैंने मेरे अपने लोगों से सुनी है। कहीं ना कहीं स्टोरीज तो बनती ही है, बनती भी है, कहीं रियल भी होती है। किसी के होने का दावा मैं करता नहीं हूँ, सच होने का अंधविश्वास फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल बिग बस पे। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल बिग बस को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भरोसा हो कि मेरा स्टोरीज अच्छी है और सुनने में मज़ा आता है तो आप मेरे चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अपनी स्टोरीज भी आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसको अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। और सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।